ये जानना चाहिए कि उसमें एक फोटो का अश्लील फोटो का जिक्र हो रहा है। हमने तो सुशील मंडल जो बोल सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं में उनको समझना चाहिए कि वो भी महासचिव है, ये भी महासचिव है। इतना ही उसका कसूर है कि वो महिला है, ये महिला नहीं है। और हो सकता है कि कुछ राजदार जैसे होते हैं कि हाँ, ये कुछ बात राज कंपनियों से पैसा लिया गया, और अगर यदि नहीं लिया गया तो जब एक दिन की बात नहीं हो, 4 दिन से धरने पर बैठी थी, तो 4 दिन से धरने पर बैठी थी, भूख हड़ताल में बैठी थी, तो शुरुआती दौर में ही कह देना चाहिए था कि अभी 1 महीना बचा हुआ है कंपनी का। नमस्कार, जोहार। आज मेरे साथ आजसू के कार्यकर्ता कमलेश महतो जी उपस्थित हैं। वनभोज का कार्यक्रम रखा गया था जमुनिया नदी के सामने। मिल गए तो सोचे बात कर लेते हैं। सबसे पहले जोहार कमलेश जी। जोहार आपको भी और आपके दर्शकों को, जो आपके श्रोता है, आपके सब्सक्राइबर, सबको नव वर्ष की शुभकामना देते हैं। बहुत कैसे बहुत हैं अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप? जेबी केसेस में जेल के में बहुत रहे। जयराम महतो, एक नया मामला सामने आ रहा है, आप जान रहे हैं नया मामला, रजनी रवानी का मामला। ये इसमें क्या सच्चाई? उन लोग बोल रहा है कि रजनी रवानी जो है जेल कैम्प के बैनर तरह से आंदोलन करती है, धरना देती है, फिर जेल कैम्प के बैनर तरह से वो आंदोलन टूट जाता है बिना मुआवजा दिए। देखिए, वो तो खैर वो लोग का अपना आंतरिक मामला है, लेकिन बात है जब एक महिला किसी पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है और बाकायदा थाना में केस भी कर चुकी है, आवेदन दी है, तो उस पर कार्रवाई क्या है, सही है, उस पर अंततः अंदर तक जा कर के उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर कोई दोषी है उस पर, तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। सर्वप्रथम आपको ये जानना चाहिए कि उसमें एक फोटो का अश्लील फोटो का जिक्र हो रहा है। हमने सुशील तो मंडल जो बोल रहे हैं, सुशील जी, मंडल जो भी हो, फोटो दिखा रहे कहा कि एक सिंडिकेट के द्वारा वायरल करने का धमकी दिया जा रहा था, तो पार्टी को सर्वप्रथम उस सिंडिकेट पर कब्जा करना चाहिए था। उसको सिंडिकेट पर कार्रवाई करने के लिए थाना में आवेदन देना चाहिए था। उनके सुप्रीमो, चूंकि रजनी रवानी जी केंद्रीय महासचिव है महिला मोर्चा की, तो केंद्रीय अध्यक्ष को उन पे साफ तौर पर इंटरफेयर करके डायरेक्टली रूप से प्रशासन के माध्यम से उनका जो भी सुरक्षा होना चाहिए, जो अश्लील फोटो का बात आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं उसको खंगाल करके, या फिर जो दिखाना चाह रहा है या जो धमकी दे रहा था, उस पर कार्रवाई कराना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि पार्टी ने यहाँ पर एक तरफा दिखाया, क्योंकि वो भी केंद्रीय महासचिव महिला मोर्चा की, अगले भी कुछ लोग प्रवक्ता हैं, महासचिव हैं। तो जब यही हम केस हम बात करते हैं कुछ दिन पूर्व की, रिजवान अंसारी जी का रिजवान ले लीजिए, राज पटेल ले लीजिए, बालू के मामला में उनका दोषी होने का बात आया था। एक पेपर के माध्यम से सब जगह खबर फैला गया था, ना उसमें किसी ने केस किया था, ना कहीं कंप्लेन किया था, लेकिन आज अखबार में आया और आज के आज ही उनको निष्कासित कर दिया गया। तो यहाँ पर देरी क्यों हो रहा है? अगर यदि पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी को समान रूप से अगर लेकर के चलना चाहते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए था। केस हुआ है, उस पर अगर यदि दोषी करार अगर यदि नहीं रहेंगे, वो अगर यदि निर्दोष साबित हो जाएंगे, फिर उनको बहाल कर लिया जाएगा। जिस तरह से आपने रिजवान को वापस लिया, आशीष महतो पे भी ऐसा किया था। जी, आशीष महतो के ऊपर भी तुरंत कार्रवाई, वीडियो वायरल हुआ, तुरंत आपने कार्रवाई किया। तो यहाँ पर दो तरफा नीति यहाँ पर दिख रहा है। तो सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं में उनको समझना चाहिए कि वो भी महासचिव है, ये भी महासचिव है। इतना ही उसका कसूर है कि वो महिला है, ये महिला नहीं है। और हो सकता है कि कुछ राजदार जैसे होते हैं हाँ, कि ये बात राजदार चल रहा है कि कुछ है फरजान खान के पास और सुशील मंडल के पास कुछ है, कुछ होता है जो ताकि जयराम महतो उन लोग को ना निष्कासित करे। कुछ प्रूफ है वो उन लोग के पास? वो तो उनका अपना मैटर है, क्या है नहीं है। अगर कुछ गलत किए होंगे और रखे होंगे तो वो उनका मामला है। अगर यदि कुछ गलत किए होंगे और उनसे डर रहे होंगे, उनको रखे होंगे, तो आज नहीं तो कल, आज मान लिया जाए हम जेबी केसेस के साथ 1 महीना पहले थे, हो सकता है कि 6 महीना बाद या 2 साल के बाद फरजान खान भी उनके साथ नहीं रहे, हो सकता है उस समय वायरल कभी भी हो सकता है। ऐसा बात थोड़े है कि जो कोई भी कंटेंट अगर यदि अभी यूट्यूब में अगर कोई कंटेंट रखिए, कोई मेल में रखिए, हो सकता है 5 साल के बाद भी वायरल हो सकता है। तो वैसी परिस्थिति में जो सही कदम होता है उसको जो एक तरफा ना दे करके, उन्हें सर्वसम्मत से जिस तरह से डिसीजन लेना चाहिए पार्टी में, और लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। गांव के कुछ लोग बता रहे हैं, हम उस गांव जाके आए हैं, बसजोड़ा जाके हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि लेन देन का मामला कर लिया है, पैसा ले लिया है, जिसके कारण से आंदोलन को तोड़ना पड़ेगा। नहीं, देखिए, ऐसी बात तो हम चुनाव के पूर्व भी हम लोग के पास ऐसी बातें आई थी। कुछ लोगों ने हमसे भी संपर्क करा था और कहा था कि कुछ कंपनियों से पैसा लिया गया, और अगर यदि नहीं लिया गया तो जब एक दिन की बात नहीं हो, 4 दिन से धरने पर बैठी थी, तो 4 दिन से धरने पर बैठी थी, भूख हड़ताल में बैठी थी, तो शुरुआती दौर में ही कह देना चाहिए था कि अभी 1 महीना बचा हुआ है कंपनी का। अभी तो हम देखे हैं कि एक सोशल मीडिया के तहत हमने देखा कि 1 महीना 1.5 महीना उस कंपनी का काम बचा हुआ है, जो नया कंपनी का आ रहा है उस पर धरना देते तो उससे कुछ मिलता।
लेकिन अभी इस तरह से कहने का मतलब है, जब वो धरना में बैठी थी उसी समय बोलना चाहिए था। ये 4 दिन भूख हड़ताल होने के बाद कहीं से प्रेशर आया और उठाने के लिए बोला जा रहा है, तो ये तो गलत बात है। दूसरी बात है कि किसी दूसरे सिंडिकेट के कहने पर अपने कार्यकर्ता को गलत साबित करना, ये तो सरासर गलत बात है। अच्छा, ये कैसे कार्यकर्ता है इन लोग? वो महिला लाइव आती है, वीडियो छोड़ती है फेसबुक में, उसका कमेंट्स पढ़िएगा तो भद्दी-भद्दी महिलाओं को ही गंदे दे रहे, उसी महिला को गाली दे रहे। देखिए, पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग ना संलिप्त रहते हैं, ना इधर के ना उधर के, वो सीधा-सीधी क्या है, किसी पर ना हकीकत जानते हैं और आरोप-प्रत्यारोप फेसबुक में लिखने का काम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले उसकी हकीकत को जानिए। फेसबुक में कोई लाइव आया, कोई उसके पीछे कमेंट करना, आप क्या है उसमें जो कमेंट करके बताना चाह रहे हैं? आपको ये समझना होगा कि एक कार्यकर्ता को कमेंट बिना जानकारी के नहीं करना चाहिए। आज देख रहे होंगे बहुत सारे सोशल मीडिया में कमेंट करने को लेकर के कार्रवाई भी होता है। अभी क्या है कि कुछ लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो लोग बचे हुए हैं। लेकिन अगर वैसा अभद्र टिप्पणी अगर यदि सोशल मीडिया में कोई कर रहा है और अगर यदि उसके खिलाफ में कंप्लेन कर दे, तो फिर वो भी फंस जाएगा। तो वैसे मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, तो वैसे लोग जिसको पूरी जानकारी नहीं हो और कोई लाइव आया है, कोई अपनी बातों को, अपनी मंतव्य को अगर यदि सोशल मीडिया के माध्यम से रख रहा है, तो उसमें भद्दी भद्दी गालियाँ या कमेंट करना उचित नहीं है। अच्छा, अपने ही पार्टी के कुछ लोग जो है प्रवक्ता, मान लीजिए प्रधान महासचिव जो है जेल कैंप के, इन लोग दोनों एक महिला सचिव को इस तरह से ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? किस पार्टी के लिए उचित है? देखिए, किसी भी पार्टी में इस तरह से उचित नहीं है। आज महिलाएं जिस तरह से आगे बढ़ करके धीरे-धीरे आज हम लोग देख रहे होंगे कि आज महिला का विधानसभा में भी, लोकसभा में भी आरक्षण की बात चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 33% महिलाओं को अगले आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव से मतलब आरक्षण देने का बात को कहा है, बिल भी पारित हो चुका है। तो कहीं न कहीं मोदी आज महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और इस तरह से अगर यदि घिनौनी हरकत किसी पार्टी के द्वारा और किसी नेत्री के द्वारा, जो केंद्रीय महासचिव है, वैसी पदाधिकारी के पक्ष में अगर यदि इस तरह की गलत भावना दिखाते हैं और दुर्व्यवहार करते हैं, तो आने वाले समय में महिलाएं जो आज राजनीति में आगे निकल रही हैं, आज देख रहे हो मुखिया, जिला परिषद चेयरमैन, विधायक बन के महिलाएं निकल रही हैं, तो आगने वाले समय में वो लोग नहीं निकलने का काम करेंगे। फिर बात कहिएगा कि किसी की पत्नी विधायक बन रही है, किसी की माँ विधायक बन रही है, कोई संतावना विधायक बन रहा है, तो ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि जो महिलाएं, जो फ्रेश महिलाएं हैं, जो नई युवा जो महिलाएं हैं, वो लोग जब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसको आप इस तरह से अगर यदि गलत प्लेटफॉर्म दीजिएगा, गंदी गंदी गालियाँ दीजिएगा, उसको ब्लैकमेल करिएगा, तो कोई भी लोग अपनी बहू बेटियों को आगे नहीं निकलने देगी राजनीति में। अच्छा, कई लोग बोल रहे हैं कि जयराम मातो के आने से धीरे-धीरे आंसू खत्म हो रहा है, और ये भी अफ़वाह चल रहा है सोशल मीडिया में कि जो गिरिडीह के सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी जी, वो बीजेपी में शायद शामिल हो सकते हैं। इसमें देखिए, सच्चाई कितनी है? एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि आजसू पार्टी आज कोई नई पार्टी नहीं है। आंदोलन की उपज है। यह वो पार्टी है, जब झारखंड आंदोलन बेचा गया था, उस समय इन्होंने मुखरता से बात को रखा था और प्रधानमंत्री के पास बात को रख करके आज झारखंड अलग राज्य के मुद्दों पर वहाँ पर चर्चा किया था। जो केंद्रीय कैबिनेट है उसमें चर्चा कराया था। उसमें आजसू के प्रतिनिधि मंडल वहाँ पर भाग लिए थे। आप एक बात करते हैं, जब सरकार में आई आजसू पार्टी, उसके बाद भी आपने देखा होगा मानव श्रृंखला, बहुत तरह के ओबीसी का आरक्षण को लेकर के आज अब देख रहे हैं, जो आज पंचायती राज का जो चुनाव हुआ, जिसमें आज 50% जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया, आजसू पार्टी का देन है। इससे पूर्व में बता दीजिए कहीं महिलाओं का आरक्षण था? कहीं नहीं था। लेकिन आज आजसू पार्टी का ये देन है। और रही बात खत्म हो रही है जेल कैंप के आने से, तो मैं एक बता देना चाहता हूँ कि 2014 के चुनाव में 5 सीटें आजसू पार्टी जीती हुई थी, ठीक है, और उसके बाद फिर 2019 में 2 ही सीटें जीती हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि उस समय भी बोल सकते थे कि आजसू पार्टी खत्म हो गया, किसके चलते खत्म हो गया, नहीं खत्म हो गया। अरे भाई, एक सीट आने जाने से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। और मैं उतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आजसू पार्टी 2029 का जो आने वाला जो विधानसभा लोकसभा चुनाव होगा, उसमें एकदम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और फिर कमबैक करेगी। और देखिएगा, जो आज झारखंड के जो मूलभूत मुद्दे हैं, आजसू पार्टी शुरू से उठाने का काम किया, आज भी उठा रही है और आगे भी उठाएगी। आज जब देख रहे होंगे, इस पिकनिक में भी सांसद जी कह रहे थे कि आज विस्थापितों का जो मामला है, उसमें हम लोगों ने सफलता पाया है। जो आंदोलन किया उसमें सफलता पाया है, और आने वाले समय में जिस तरह से ट्रिब्यूनल कोर्ट का गठन हुआ है, अभी गए हुए थे कोल इंडिया के चेयरमैन से भी वार्ता हुआ, तो आने वाले समय में जो भी विस्थापितों का मामला रहेगा, त्वरित कार्रवाई कैसे की जाए, उस पर सांसद जी भी काम कर रहे हैं। और आजसू पार्टी आने वाले समय में
फिर जमीन पर उतर करके रोड पर आंदोलन करने का काम करेगी। अगर सरकार अगर जनता के पक्ष में काम करेगी तो सरकार का समर्थन भी करेगी, और अगर यदि जनता के खिलाफ अगर काम करेगी और अपने वादा के खिलाफ काम करेगी तो रोड में उतर कर उसका विरोध भी करने का काम करेगी। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।